भी पल गवाए राजा बाहुबल से वो अतुलनीय सिंहासन देने का अनुरोध किया। अब क्योंकि राजा बाहुबल विक्रमादित्य को वचन दे चुके थे तो उन्होंने निसंकोच वो सिंहासन राजा विक्रमादित्य को भेंट कर दिया। वे भली भांति इस बात से परिचित थे कि अगर उनके बाद कोई इस सिंहासन के योग्य है तो वो केवल और केवल विक्रमादित्य ही हैं। उन्होंने खुशी खुशी विक्रमादित्य को सिंहासन देकर विदा कर दिया। जब राजा विक्रमादित्य उस अद्वितीय सिंहासन के साथ उज्जैन नगरी पहुंचे तो उनकी पूरी प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। उस सिंहासन को देखने दूर दूर से राजा महाराजा उज्जैन आने लगे। राजा विक्रमादित्य ने भारी सभा का आयोजन किया और दूर दराज से विद्वान पंडित बुलाए और उनके समक्ष अपनी इच्छा जाहिर की कि वो एक भारी अनुष्ठान करना चाहते हैं। कृपया आप सब देखकर बताएं क्या वो इसके योग्य है। तब पंडित विद्वान सभी ने एक स्वर में कहा, राजन, आपका प्रताप तीनों लोकों में छाया हुआ है। आपका कोई बैरी नहीं। आपको जो करना हो कीजिए। अपने समस्त खानदान को आमंत्रित कीजिए। 1.25 लाख कन्यादान और 1.25 लाख गाय दान कीजिए। ब्राह्मणों को धन दीजिए और जमींदारों का 1 साल का लगान माफ कर दीजिए। इतनी कथा सुनाकर प्रथम पुतली रत्नमंजरी बोली, हे राजा भोज, आपने अगर कभी ऐसा दान किया है तो आप सिंहासन पर अवश्य बैठें। पुतली की बात सुनकर राजा भोज का अपना सा मुंह हो गया। उन्हें खुद पर बहुत लज्जा आई। वे दरबार में उपस्थित समस्त राज्यसभा सदस्यों से बोले, आज का दिन तो गया, अब तो कल ही सिंहासन पर बैठेंगे। इस तरह सिंहासन बत्तीसी की प्रथम पुतली ने राजा भोज को सिंहासन पर नहीं बैठने दिया। अब बारी थी दूसरी पुतली चित्रलेखा की। कहानी के आगे का भाग भी बहुत जल्द आप सबके सामने होगा। धन्यवाद मेरे प्यारे दर्शकों।